दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 18 पोस्ट आई है। यह जो पोस्ट आई है एडोक बेसिस पर आई है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये एडोक बेसिस क्या है। ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद की तरफ से आउट हुए। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया कैंडिडेट है वह जनरल कैटेगरी के लिए ही इलिजिबल होंगे, चाहे वे अपने स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी हो उनके पास एस टी एस सी ओ बी सी का। उनको अगर फॉर्म भरना है तो वह जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 18 पोस्ट आई है। अगर आप हरियाणा की यूटी का कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा इन सभी पोस्टों के लिए। ईएसएम की जो डिफरेंट कैटेगरी में पोस्ट है यहाँ पे देख लेना। अगर वह ईएसएम है तो जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। अब यहाँ पे जनरल की देखा जाए तो 7 पोस्ट है। अगर कोई जनरल का ईएसएम कैंडिडेट है तो वह यहाँ भी एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। मेरे हिसाब से अच्छी जॉब है अगर आप बेरोजगार हो। अच्छी क्यों है? क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आप कहीं और स्विच भी करोगे तो आपको एक स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट आप बन जाओगे। और किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट में और मिनिस्ट्रियल की जितनी भी पोस्ट आती है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो वहाँ आप बता सकते हो मैं इस सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया है और मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये लेवल भी अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पे जो काम करोगे, अगर आपकी एज ठीक ठाक है जो आप आगे मूव भी कर सकते हो, तो आपको यह फॉर्म फिल करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि ये प्योरली एडोक बेसिस क्या है और हमको कब तक काम करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो यहाँ पे दो कहानी होती है। या तो जो देखो ये जो कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यह कोर्ट अधीन होता है, यानी इसके अंडर में आता है ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में है मेन हाई कोर्ट। इसके अंडर में यह कोर्ट आता है। अगर इस कोर्ट ने, जो चंडीगढ़ का मेन हाई कोर्ट है, अगर इस कोर्ट ने 6 महीने के अंदर इस कोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है स्टेनोग्राफी की पोस्ट पे, जो कि इंग्लिश की पोस्ट आई है, तो आपको जब तक काम करना है जब तक परमानेंट कैंडिडेट आपकी पोजीशन पर उस कोर्ट में ना आ जाए, चाहे वो 6 महीने के अंडर में हो, चाहे यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट मेड बाय द ऑनेबल कैंडिडेट। यानी अगर जो ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट है चंडीगढ़ का, अगर उसने 3 साल तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला तो आपको उस पोस्ट पर 3 साल तक काम करना है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन है। तो यहाँ पे लंबा ही काम होता है, क्योंकि मैं 2-3 साल से ऐसी वैकेंसीज को फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, जो मेन हाई कोर्ट है, किसी भी तरह का कोई रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट पर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है, अगर आपका घर नियर है तो यहाँ पे 25,000 सैलरी इनफ है भाई। खाना वाना बनवा के लेके आना, 25,000 रुपये बचाना और 5,000 रुपये खर्चे के 20,000 रुपये इनफ है अगर आप अपने घर से यहाँ पे जॉब कर रहे हो। मेरे लिए तो, मेरा अगर सजेशन मानो तो अच्छी पोस्ट है। और एनुअली इंक्रीमेंट भी है 5-10% का, वो देख लेना। और यहाँ पे जाके जो है आप जो है देखो, स्टेनोग्राफी पोस्ट कोई मजाक नहीं होता अपने आप में, और सबको मिलती भी नहीं, क्योंकि स्टेनोग्राफी अपने आप में ही बहुत टफ स्टेनोग्राफी के एग्जाम एवं शॉर्ट हैंड सबको नहीं आता। यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली जज के अंडर में काम करोगे। जज क्या होता है, वो यहाँ पे डीएम जो भी होता है वहाँ पे इसके अंडर में काम करोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑल होता है। तो वहाँ पे आपका ना एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसके थ्रू आपके छोटे मोटे काम भी निकलते रहेंगे, ऊपर का भी थोड़ा होता रहेगा। और गाइज यहाँ पे आपकी पावर भी रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर कभी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परमानेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन भी आता है तो आपको ये भी बेनिफिट होगा कि प्रीफरेंस आपको दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सोर्स के भी चांस आपके बन जाएंगे, क्योंकि आप और जज का जो भी लाइसेंस रहेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख लो, किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रिजर्वेशन विल बी ओनली एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है वह रिजर्वेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। अगर वह चाहता है रिजर्वेशन तो ले सकता है, अदरवाइज वो जनरल में भी फॉर्म फिल सकता है, कोई इशू नहीं। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट एंड यूटी विल बी कंसिडर एज ए कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी। कैंडिडेट
ऑफ रिजर्व कैटेगरी, यानी कि कैंडिडेट अगर सपोज करो कोई कैंडिडेट यूपी दिल्ली से फॉर्म फिल करेगा, भाई दिल्ली से भी तो फरीदाबाद नज़दीक रहता है, वो भी चाहेगा कि मैं इसमें फॉर्म फिल कर लूँ। अगर वह दिल्ली में ओबीसी एसटी एससी है और अगर इसका यूटी का है तो वह कंसीडर किया जाएगा एज ए जनरल कैटेगरी, ये क्लियर लिखा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको अब राइज नहीं करना, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। सेक्स सिलेक्शन फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफी में एडोक बेसिस में, इसमें जो है रिटन एग्जाम आपका नहीं होता, इसमें डायरेक्ट स्टेनोग्राफी पोस्ट होगा, मतलब स्टेनोग्राफी का शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। एसेशनल क्वालिफिकेशन में खास कुछ नहीं है यहाँ पे। जो है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेगा शुड पोसेस ए, आप उनके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आर्ट से हो चाहे साइंस से हो चाहे इक्विवेलेंट हो, तो वह अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जो आपका 10वीं एग्जामिनेशन है वह हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यहाँ पे मस्ट है प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना ये आना चाहिए, ये तो सबको आता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। कंडीशन 2 है, पहली कंडीशन ग्रेजुएशन, दूसरी कंडीशन 10वीं में हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों है तो कोई बात ही नहीं भाई, ठीक है। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज क्राइटेरिया का कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल का, यानी 18 से 42 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। एज जो है आपकी 1/1/2025 के 25 से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि एज जो है 1 साल पहले से काउंट की जा रही। तो यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पोस्ट आती है उनमें ऐसा ही होता है। अभी जैसे 2026 आ जाएगा तो 1/1/2026 से आपकी ये एज काउंट होना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही होता है। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, देखो ऐसे फॉर्म में कभी भी आपसे फ़ी नहीं मांगी जाती, ठीक है। 9/1/2026 तक आप यह 5 बजे तक फॉर्म फिल, मतलब यह फॉर्म जो आपको ऑफलाइन दिया जाएगा वह फॉर्म आपको यहाँ पे भेजना है 9/1/26 से पहले। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आपको देखो स्पीड पोस्ट करना है, और पोस्टल डिले या किसी भी कारण से कुछ डिले होता है वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की कोर्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन में खास कुछ नहीं है। जो आपको एक टेस्ट पास करना है, वो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी देखेंगे, 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड देखेंगे, और 20 वर्ड पर मिनट जो है ट्रांसक्रिप्शन पे आपको करना है। ये सब कंप्यूटर प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब आपको देखना है, तो आपको देखना है। डेट एंड पैलेस टेस्ट का यहाँ पे भी ये आपका सब कुछ फरीदाबाद में, जो भी होगा सब कुछ आपका फरीदाबाद में होगा, उससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, देखो जो आप एनवलप लोगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, ये लिख देना है। मैं स्टेनोग्राफी एडोक बेसिस पर आपको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है यहाँ पे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको भेजना है किस एड्रेस पर भेजना है। ऑफिस ए, ये वाला एड्रेस यहाँ से कंसीडर करना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 फरीदाबाद, ठीक है। रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हो या बाई हैंड भी आप देने, बाई हैंड जाके आप दे सकते हो, जो भी इनका रिक्रूटमेंट सेल है। और इससे और ईमेल अगर आप भेजोगे तो वो भाई एप्लीकेबल नहीं होगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई फी यहाँ पे नहीं है, डीएटी आपको कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्म शायद यहाँ पे है या फॉर्म नहीं मिला तो मैं डायरेक्टली जो है इसके अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा इसका फॉर्म, वो आप देख लेना, वेबसाइट से मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।